हेलो दोस्तों, पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है मॉब समनर को, जो कि कहीं पर जा रही होती है और अपने सामने आने वाली हर एक डिवाइस को वो हैक किए जा रही होती है। फिर वो यहाँ पर अपने बुक शॉप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो इंतजार कर रही होती है कि कोई कस्टमर आए, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद कोई भी कस्टमर नहीं आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाजी को, जो कि हवाई यान से उतरते हुए अपना वेश बदल के उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बुक्स खरीदना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। लेकिन वो जो लड़की होती है वो भेष बदले हुए हाजी को भी आराम से पहचान लेती है और कहती है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हाजी है और तुम्हारे पास क्या क्या ताकतें हैं। और वो यहाँ पर माओ और डोरा से भी कहती है कि तुम लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो। तो वो लोग वापस से आ जाते हैं। तभी यहाँ पर डोरा जो होती है वो उसके गले पे चक्कू रख के कहती है कि तुम्हें जो भी डिस्ट्रॉय के बारे में पता है वो सब हमें बता दो, वरना तुम्हारा गेम ओवर। इसे देख के यहाँ पर हाजी उसके सर पे मारता है और कहता है कि हमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवानी है। हाजी फिर मॉब समनर से पूछता है कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है, जिस पे वो अपना फोन निकालते हुए कहती है कि मैं वीडियो गेम में बहुत ज्यादा ही अच्छी हूँ। इस चीज को सुन के डोरा उससे कहती है ये तो एक लूजर है। और यहाँ पर लूजर सब सुन के मॉब समनर गुस्से में आ जाती है और वो धीरे धीरे करके पूरे कंट्री की उसे सीक्रेट बताने लगती है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उस दिन फाइट में 5 डिस्ट्रॉयर नहीं थे, 7 डिस्ट्रॉयर थे। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी वो बताती है कि ये सब चीजें मैं अपने इस फोन से निकालती हूँ। और उस फोन को देख के यहाँ पर डोरा उसके फोन को छीन लेती है और देखने लगती है कि आखिर भैया इसमें है क्या क्या। वो देखती है कि उसके मोबाइल में पूरे सैटेलाइट सिस्टम का ही डाटा होता है। यहाँ पर मॉब समनर उसे बताते हैं कि ये फोन मेरा बहुत ज्यादा ही मदद करता है, जब भी मुझ पर कोई खतरा होता है तो ये मुझे पहले ही संकेत दे देता है। और इतना कहते हैं यहाँ पर उसका जो फोन होता है वो ब्लिंक करने लग जाता है, मतलब अलर्ट का साइन आने लग जाता है। और तभी उन लोगों के ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिससे माँ उन लोगों को बचा लेती है और डोरा बहुत ज्यादा ही डर जाती है। यहाँ पर मॉब अपने फोन में देखती है कि कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है। तो डोरा उससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, बताओ बताओ। तो वो कहती है कि हमें बस इसमें एक ही चीज करनी चाहिए। और ये कह के वो भागने लगती है। तो सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे 4 रोबोट्स पड़ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसलिए मॉब अपनी कार को बुलाती है और सब लोग उसमें बैठ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो रोबोट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मॉब उन्हें स्कैन करती है और बताती है ये कोई नॉर्मल रोबोट्स नहीं है, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और उसके बारे में भी ये बता देती है। यहाँ पर वो रोबोट्स भी उनके ऊपर धगापेल अटैक कर रहे होते हैं। इससे बचने के लिए माओ और डोरा अपने ट्रू फॉर्म में आके उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि 4 में से 1 तो नॉकआउट हो जाता है, लेकिन अभी भी 3 बचे होते हैं। अब वो तीनों अपने रेंज में आके उनकी गाड़ियों के ऊपर हैवी वाला डैमेज करने लगते हैं। इससे बचने के लिए यहाँ पर हाजी अपनी पावर्स का यूज करके शील्ड बना लेता है, लेकिन शील्ड उसकी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसीलिए वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर एक रोबोट अपना रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करके आगे ब्रिज के रास्ते को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी जो कार होती है वो उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और उन्हें गिरने से बचाने के लिए डोरा अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन उसके पास पावर बहुत ज्यादा ही कम होती है, इसीलिए वो लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर रोबोट्स उन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन मॉब एक ट्रक को बुलाती है और वो उन रोबोट से फाइट करने लग जाती है। लेकिन अंततः वो रोबोट उस ट्रक को भी ब्लास्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मो अब अपनी कलाकारी दिखाती है और उन ट्रक के सारे टूटे हुए पार्ट से एक रोबोट बना लेती है लाइक आयरन मैन, और फिर उनसे फाइट करने लग जाती है और उन रोबोट को हरा देती है। लेकिन आखिर में पेट्रोल लीकेज होने की वजह से उसके रोबोट में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉब यहाँ पर दूर जाके गिरती है और उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो उतर जाता है। और हमें पता चलता है ये जो मॉब है वो भेष बदल के घूम रही थी। उसकी हकीकत को देख के डोरा तो गुस्से में आ जाती है और पूछती है ये क्या है। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि मुझ पे बहुत सारे खतरा मंडराते रहते हैं, इसीलिए मैं भेष बदल के घूमता हूँ। उसकी बातें सुन के हाजी समझ जाता है और उसकी ओर अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। इस पे वो सोचता है और कहता है ठीक है। और फिर हम हाजी की टीम को मो की चलती फिरती लैब में दिखाते हैं। यहाँ पर हाजी उससे डिस्ट्रॉयर्स के बारे में पूछता है, तो मो बताती है कि मैंने उनके ऊपर स्टडी की और मुझे पता चला है कि 1 महीने से उन लोगों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि 17 तारीख को सबसे ज्यादा ही स्प्रिट एनर्जी को महसूस किया गया है और इसी दिन डोरा भी हाजी को मिली थी। फिर वो लोग यहाँ पर हेडमास्टर के घर पर जाते हैं ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर पाए। मॉब यहाँ पर उस पूरी जगह को स्कैन करती है और सारे डिस्ट्रॉयर के होलोग्राम बना के उनके पावर्स के बारे में बताती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अजीब बात होती है कि हेडमास्टर के घर का एक पार्ट तो पूरी तरीके से गायब होता है। तो मो होलोग्राम की मदद
मदद से उस कमरे को पूरा वैसे के वैसे ही बना देती है जैसा कि वो पहले था। हम देखते हैं कि उस रूम में बहुत सारे क्रिस्टल रखे थे। वो यहाँ पर बताती है कि इन क्रिस्टल्स में बहुत सारी स्पिरिट सील थी जो कि हेडमास्टर के पूर्वजों द्वारा यहाँ पर सील की गई थी, लेकिन अब वो सारी स्पिरिट्स खुली घूम रही हैं। वहाँ पर हाजी को एक पत्थर मिलता है जिसे कि वो मॉब को दे देती है। जैसे ही वो उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है उन डिस्ट्रॉयर में से किसी का है, लेकिन उसमें से कुछ अजीब सी महक आ रही होती है जिसे सुन के माऊ बताती है कि ये तो रेड स्पाइडर लिली की महक है। उस फ्लावर का नाम सुन के मॉब उसे सर्च करने लगती है और उसे उस फ्लावर की लोकेशन भी मिल जाती है। इस पे हाजी कहता है कि चलो हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए, शायद हमें डिस्ट्रॉयर्स का बेस मिल जाए। और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उस एरिया की तरफ। रास्ते में जाते हुए वो लोग आराम से हैजी के हाथों से बना हुआ खाने का लुत्फ उठाते हैं। मॉब को उसका खाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो उससे उसके हाथों के जादू का राज पूछती है, जिसपे वो अपने दुखड़े सुनाते हुए बताता है कि बचपन से ही मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं गई है। 5 साल का जब मैं था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद कुछ ही सालों में मेरी माता भी परलोक सुधार गयी और तब से मेरा जीवन अकेला रहा और तभी मैंने ये सब करना सीखा। उसकी इतनी ही सैड स्टोरी सुन के यहाँ पर डोरा का मन थोड़ा भारी सा हो जाता है और वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसकी इस बात को सुन के माओ थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डोरा उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है। इस पर डोरा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अकेला रहना कैसा होता है, क्योंकि मेरी उम्र अरबों लाखों साल है और मेरे पास बहुत सारे समनर्स आए और चले गए, लेकिन अंत में मैं अकेले ही रही। ये सब बताते हुए डोरा को अपनी कुछ फास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। तो हैजी उसे मना करता है कि ये सब कुछ मत करो। तभी यहाँ पर मॉब भी उसे स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि किसी ने डोरा की जो याददाश्त है वो सील करके रखी हुई है, लेकिन उसको इसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है। फिर कुछ देर और सफर करने के बाद वो लोग स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से उन्हें पैदल ही जाना होता है विलेज के लिए। फिर वो लोग जैसे ही विलेज में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विलेज की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी होती है और वहाँ पर कोई इंसान होता ही नहीं है। लेकिन आगे जाते ही उन्हें रेड स्पाइडर लिली का गार्डन दिखता है। तभी माओ को वहाँ पर कोई दिखता है तो वो उन सबको नीचे छुपा लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसी गार्डन की खेती कर रहा होता है। यहाँ पर चेक करने के लिए कि आखिर वो बंदा है कौन, मॉब उसे स्कैन करती है और उसका डेटा डाउनलोड करने लगती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इतने स्लो आ रहे थे कि डेटा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा होता है। कि तभी डोरा के पास एक चूहा आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाती है और उछल जाती है और वो बंदा हैजी और डोरा को देख लेता है। तो यहाँ पर तो हैजी और डोरा उसके पास जाते हैं। तो वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैजी उसे बहाना बनाते हुए बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पे आया था, लेकिन मेरे दोस्त कहीं और निकल गए और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर वो बंदा उसे कुछ टी और कॉफी सजेस्ट करता है, जिसपे वो मना कर देता है। फिर उन लोगों के बीच में काफी बात होती है और बातों ही बातों में हैजी इस गार्डन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर वो जो बंदा होता है उसे एक स्टोरी बताता है। आज से कुछ साल पहले ये जगह बंजर हुआ करती थी, जहाँ पर लोग खेती करने की कोशिश किया करते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पर यहाँ एक लड़की थी जिसका की ड्रीम था कि वो इस जगह को फूलों से भरना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई और वो यहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद इस बंदे ने उसके ड्रीम को पूरा किया और यहाँ पर फूलों का पूरा गुलदस्ता सजा दिया। और हमें यहाँ पर पता चलता है जिस लड़की के बारे में ये बता रहा था वो इसकी क्रश होती है। भाई लौंडे ने क्रश के लिए क्या कर डाला और तुम क्या कर सकते हो कमेंट में बताना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने लगता है और जितने भी फ्लावर होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर हाजी उससे कहता है कि चलो घर के अंदर चल रहे हैं, लेकिन वो बंदा पागलों की तरह उन फूलों को बचाने के लिए आगे जाता है। इधर मॉब का भी डेटा डाउनलोड हो जाता है और उसके स्टेटस को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हाजी से कहती है कि जल्दी से जल्दी उस बंदे को मार डालो। यहाँ पर जब तक हाजी को समझ पाता वो जो बंदा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक डिस्ट्रॉयर में बदल जाता है और हाजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाजी उससे बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर माऊ उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो आराम से बच रहा होता है। फिर पीछे से डोरा और हाजी भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी जो नाइफ होती है वो चकनाचूर हो जाती है और वो बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की इतनी खतरनाक पावर देख के हाजी और डोरा डिसाइड करते हैं कि वो भी अपनी स्पेशल मूव को यूज करेंगे और वो यहाँ पर एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत टाइम चाहिए होगा। तो माऊ और मॉब उनकी मदद करते हैं डिस्ट्रॉयर का टाइम बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले माऊ उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो जो रॉक मैन होता है वो उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसे बहुत गंदी तरीके से मारता है। उसके बाद यहाँ पर आती है मॉब की बारी। स्टोन मैन यहाँ पर मॉब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉब उसके आराम से अटैक से बच रही होती है और उसे इरिटेट कर रही होती है और उससे कहती है
कि तुम एक राक्षस हो, दानव हो। इस चीज को सुन के उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो एक शॉक वेव सा रिलीज करता है, जिसकी वजह से मॉब भी दूर जाके गिरती है। उस शॉक वेव की वजह से जमीन टूटने लगती है और उसमें से बहुत सारे स्केलेटन निकलते हैं। उसे देख के हाजी समझ जाता है कि इसी ने इस विलेज के लोगों को मार के इसी के ऊपर गार्डन बनाया है। इन सब चीजों को देख के हाजी की बुद्धि खराब हो जाती है और फिर वो जो स्पेशल मूव होता है वो उसके ऊपर करता है और यहाँ पर स्टोन मॉन्स्टर की तो बैंड बज रही होती है। इधर मॉब भी अपने डेटा से हाजी को उसकी कमजोरी बताती है और कहती है कि उसके बीच में जो क्रिस्टल है उसे तोड़ दो, वो मर जाएगा। तो हाजी वैसा ही करता है और उसके क्रिस्टल पे अटैक करता है और फिर स्टोन मॉन्स्टर भी नॉर्मल हो जाता है और वो मरते हुए अपना ओरिजिन उन्हें बताने लगता है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो एक अजीब से कर्ज के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जो आधी बॉडी थी वो स्टोन की थी और उसको जन्म देने के बाद उसकी मॉम भी खत्म हो गई थी। उसी के कुछ सालों बाद उसके पिता भी मेंटल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद विलेज वालों को भी पता चल गया था कि इसके पास कुछ पावर्स हैं जो कि उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने उसे एक जगह बांध के रख दिया। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ बुरे लोगों में से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उनमें से एक लड़की भी थी जो कि उसके पास आती थी और उसे रोज ही खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और उसी लड़की का सपना था कि इस विलेज में फूलों का एक बगीचा हो और वो यहाँ पर ट्राई किया करती थी, लेकिन कोई भी पौधा नहीं उगता था। तो यहाँ पर स्टोन मैन ने अपने ही एक हाथ में एक फ्लावर को उगा दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की का झुकाव स्टोन मैन की तरफ ज्यादा होने लगा और वक्त के साथ ही साथ वो लोग बड़े हो गए और उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन विलेज में भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह लोगों ने स्टोन मैन के कर्ज को माना और वो लोग उसे मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन उस लड़की ने स्टोन मैन को बचाने की बहुत कोशिश की और बचाने के चक्कर में उसकी भी मृत्यु हो गई। अपने प्यार को यूं खून से लथपथ देख के स्टोन मैन पूरी तरीके से बेकाबू हो गया और अपने ट्रू फॉर्म में आके उसने पूरे विलेजर्स को मार डाला। अब आप बताइए कि क्या स्टोन मैन ने सही किया या गलत किया। इसके बाद हाजी को ये पता चलता है, जिसे कि वो उस स्टोन मैन की कमजोरी समझ रहा था, वो आखिरकार उसकी पावर को सील करके रखता था, लेकिन अब उसने उस सील को तोड़ दिया है और अब स्टोन मैन स्टोन मॉन्स्टर में बदल जाता है। इधर दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर्स को भी पता चल जाता है कि स्टोन मैन का जो सील है वो टूट चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तब डिस्ट्रॉयर के हेडी ने उसके बॉडी में सील लगाया था ताकि वो अपनी स्पिरिट को कंट्रोल कर सके और उसी के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर उनकी टीम में भी ज्वाइन हो गया। अब स्टोन मैन भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और हाजी की टीम भी यहाँ पर फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाजी दोरा और अपनी फुल पावर का यूज करके एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाता है और उससे अटैक करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है और उससे स्टोन मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और हाजी यहाँ पर एक पंच भी खा लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिस्टल होता है जिसमें बहुत सारी चैन बंधी होती हैं। हाजी यहाँ पर जैसे ही उस स्टोन को छूता है, बाहर डोरा अपने ट्रू फॉर्म में आने लग जाती है और बिल्कुल ही खतरनाक लग रही होती है और फिर वो स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से स्टोन मॉन्स्टर एक ही बार में डिफीट हो जाता है। यहाँ पर कुछ देर बाद हाजी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि स्टोन मैन का गेम ओवर हो चुका है और वो ये भी समझ जाता है कि अब इसके मरने से जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं वो अब हमारे पीछे आएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोन मैन की बॉडी के बाद डिस्ट्रॉयर की पूरी टीम आई होती है। उसकी बॉडी को देख के गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो लोग हाजी की टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो लोग हाजी की वैन को ढूंढ लेते हैं और उन सबको चुन चुन के गंदी तरीके से मार देते हैं और अंत में हाजी के भी टुकड़े कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाजी एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके मरने के बाद डिस्ट्रॉयर ने उसकी फुल टीम की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। लेकिन वो यहाँ पर हाजी को सेकंड चांस देते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर वो यहाँ पर 3 मिनट पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो अभी भी सही सलामत वैन में होता है। अब उसे सब पता होता है कि आगे जाके क्या होगा, तो वो यहाँ पर उनके उस वार से बच जाता है और अपनी बस को ही चेंज कर लेता है।
अब वो लोग सोचते हैं कि इस बार तो बच गए हैं लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे, तो वो सबसे पहले अपने घर जाता है हाना को लेने के लिए। लेकिन वो घर जैसे ही पहुंचता है तो देखता है हाना तो वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन उसे बिस्तर पे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हाना अब एक डीमन फ्यूले में है। तो फिर वो यहाँ पर हाना से मिलने के लिए डीमन फ्यूले के लिए निकल जाता है। तभी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर डिस्ट्रॉयर का अटैक हो जाता है और वो सब लोग नीचे की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉब समनर की मदद से उन हेलीकॉप्टर से टुकड़ों से वो लोग एक रोबोट को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर सारे डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो मिलके उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका रोबोट खराब होके एक आइलैंड पे गिर जाता है। अब हाजी की टीम और डिस्ट्रॉयर की टीम आमने सामने होती है। उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी उनके बीच में एक बनी आ जाती है और उन लोगों को रोक लेती है और बताते हैं कि ये जगह डीमन फ्यूले की है और यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। और खासकर वो डिस्ट्रॉयर के लीडर से कहती है, क्योंकि वो यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था तो वो यहाँ पर शांति के साथ बिना कुछ गड़बड़ किए वहाँ से चला जाता है। फिर वो बनी गर्ल भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हाजी की और उनकी टीम की हालत खराब होती है तो वो लोग कुछ देर आगे की ओर चलते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि टॉप 10 क्रिमिनल में से एक होता है, लेकिन हाजी की टीम को तो इसके बारे में कोई भी खबर नहीं होती। तो वो जो बंदा होता है वो उन्हें यहाँ की इंफॉर्मेशन देने लगता है और बताता है कि डीमन फ्यूले को वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर ने साथ मिलके बनाया है। और वो बताता है कि यहाँ पर दोनों ही लोग साथ मिलके रहते हैं और इनके जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर उन लोगों के कपड़े भी बहुत बुरे हो गए थे तो वो जो बंदा होता है उन लोगों को कुछ कपड़े खरीद के देता है जिसे कि वो पहन के बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग डीमन फ्यूले पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक और बार बनी गर्ल से होती है जो कि कहती है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्दी से यहाँ आके कर लीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का भी रूल बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो आपको रुपए देने होंगे, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप हैंडसम हो सकते हैं या तो फेमस हो सकते हैं। और हमारा बंदा तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, तो वो यहाँ पर आराम से रजिस्टर करके अंदर चला जाता है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद बनी गर्ल उन्हें पूरे रूल और रेगुलेशन समझा देती है और कहती है कि कल से तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक के लिए मजे मारो। तो यहाँ पर बेफिक्र हो के हमारी जो टीम होती है वो आराम से नहाती है, धोती है और फिर रात को जाके सो जाती है। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं तो यहाँ पर ट्रैप मास्टर अपना ट्रैप बिछाना स्टार्ट कर देता है और हाजी के रूम में जो वॉल्स होते हैं उनमें ब्लेड निकल आते हैं और वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। और हमें पता चलता है कि ये सबके साथ होगा और जो इस ट्रैप से निकल जाता है वही सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर हमारी हाजी की टीम जो होती है वो आराम से इस टास्क को तो पूरे ही कर लेती है और इन सब के ऊपर निगरानी हमारा ट्रैप मास्टर कर रहा होता है। जैसे ही 30 के 30 सर्वाइवल बचते हैं, यहाँ पर ट्रैप मास्टर उनके पास आता है और उन सबको एक ट्रेजर बॉक्स देता है जिसमें उनके लिए बहुत सारे इनाम होते हैं। फिर यहाँ पर ट्रैप मास्टर एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से वो लोग 3rd फ्लोर पे गिर जाते हैं और वहाँ की जो बॉस होती है वो बनी गर्ल होती है और वो उन्हें बताती है इस टास्क में तुम्हें इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने होंगे। जो भी 15 सर्वाइवल इससे पहले कर लेता है वो 3rd फ्लोर पे चला जाएगा। यहाँ पर सारे सर्वाइवल अपनी फुल पावर का यूज करते हैं क्योंकि इस रेस में कोई भी रूल नहीं होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं 3 सर्वाइवल जो कि अपने से आगे जाने वाले हर एक सर्वाइवल को मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही नाराज होते हैं क्योंकि उनके लीडर की वजह से वो लोग डीमन फ्यूले में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए टीवी में उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हैजी की टीम उस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रही होती है और वो हर एक टास्क के मजे ले लेके उसे विन भी कर रही होती है। इस चीज को देख के डिस्ट्रॉयर के टीम मेंबर्स बहुत गुस्से में होते हैं और उन लोगों को देख के जो लीडर होता है वो उन लोगों को छुट्टी दे देता है डीमन फ्यूले में जाने के लिए, पर वो उनके साथ एक और बंदे को भी भेजता है। इधर दूसरी तरफ हमें बनी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि डीमन फ्यूले
कबीले के हेड्स को सारी रिपोर्ट दे रही होती है कि टूर्नामेंट में टॉप कौन कर रहा है। उसके बाद वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके एक रूम के अंदर जाती है जिसके अंदर गॉडेस पेंडोरा होती है जो कि कई सालों से सो रही होती है। उन्हें जगाने के लिए यहाँ पर बनी गर्ल उन्हें हर समय स्पिरिचुअल एनर्जी देती रहती है। और इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।